चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। रमेश इज अ ब्रेव बॉय। तो रमेश यहाँ पे क्या है? नाउन है। इस नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन सा है? ब्रेव। तो यहाँ पर ब्रेव ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। रमेश यहाँ पर क्या है? नाउन है। याद रखिए, यहाँ पर आप साइड बाय साइड या उसी टाइम पर आप नाउन भी यहाँ पर याद रखेंगे कि वाक्य में नाउन कौन सा आया है। श्यामराव इज पुअर पर्सन। यहाँ पे पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, जो किसे डिस्क्राइब कर रहा है स्टूडेंट्स? श्यामराव को। श्यामराव कैसे व्यक्ति है? गरीब व्यक्ति। तो श्यामराव यहाँ पर क्या हो गए? नाउन यहाँ पर वो हो गया। मुंबई इज अ बिग सिटी। मुंबई यहाँ पर नाउन है और मुंबई को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन सा है? बिग। So big is adjective is here. सरिता is a shy girl. सरिता कैसी लड़की है? शर्मीली लड़की है। shy का अर्थ क्या है? शर्मीली। देखिए वर्स, बैड, ब्यूटीफुल, ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव है जो आपको याद रखने हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड के रूप में। वुड इज वेरी हार्ड। हार्ड यानी सख्त। तो यहाँ पे हार्ड भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कॉटन इज वेरी स्मूथ। स्मूथ क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, जो किसे डिफाइन कर रहा है? कॉटन। कॉटन यानी कापूस, जो रुई रहती है वो। तो इस प्रकार से जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, नाउन संज्ञा और सर्वनाम की विशेष जानकारी देते हैं, विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव का कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फोर्थ देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। इट्स अ वर्ब। इट्स अ मेन थिंग्स इन सेंटेंस। हम सेंटेंस फॉर्मेशन भी, इस सेंटेंस फॉर्मेशन जब हमने बेसिक में देखा था तो बेसिक में भी हमने वर्ब के बारे में देखा था। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट आर कॉल्ड वर्ब्स। जिन शब्दों से हमें वाक्य की कृति अथवा स्थिति व्यक्त होती है। कृति यानी क्या हो रहा है और स्थिति यानी क्या परिस्थिति है। इन शब्दों को वर्ब कहते हैं। इन अ सिंपल वे, अगर सिंपल इन वे में इसकी परिभाषा अगर हम देखेंगे तो जिन शब्दों से हमें क्रिया का पता चलता है कि कार्य हो रहा है या नहीं, या वो कार्य क्या है, उन एक्शन वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब के टाइप्स अब देखेंगे तो उसको हम विस्तार से देखेंगे। अभी सिर्फ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए सिर्फ क्या देख रहे हैं? वर्ब। वर्ब यानी क्या? क्रिया। कि उन शब्दों को वर्ब कहते हैं कि जिन शब्दों से वाक्य की कृति अथवा स्थिति यानी की पोजीशन क्या है, मतलब वो कार्य हुआ है, होने वाला है या हो चुका है। तो जैसे लास्ट टाइम हमने सेंटेंस फॉर्मेशन में हमने देखा था, राधा गुड या रमेश बैड। अगर बस हम नाउन लेंगे और एडजेक्टिव लेंगे और उसमें वर्ब भी नहीं होगा तो आपको पता चलेगा कि क्या है उस, मतलब उस वाक्य में अगर क्रिया ही नहीं होगी, कृति ही नहीं होगा, तब हमें पता चलेगा क्या? नहीं। आई डिनर, बस हमने ऐसा ही लिखा आई डिनर, तो आपको पता चलेगा कि हरे डिनर, आई डिनर यानी क्या? आई ईट अ डिनर, आई मेक अ डिनर। इस प्रकार से उन वाक्यों को देखो, यहाँ पर मैंने आगे लिखा भी है, वर्ब दैट यूज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। वर्ब जो है या क्रिया जो है वाक्य को क्या बनाती है? मीनिंगफुल बनाती है। उसकी कोई भी वाक्य को मीनिंगफुल बनाने के लिए, मीनिंगफुल होने के लिए, जैसे अभी मैंने बताया आई डिनर, जब तक उस वाक्य में वर्ब नहीं होगा तो उस वाक्य को कोई भी अर्थ जो है वो प्राप्त होगा नहीं। तो वाक्य को अर्थ प्राप्त करा देने वाले एक्शन वर्ड को क्या कहते हैं?
वर्ब मतलब हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, स्लीप, ईट, ड्रिंक, प्ले, ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं। जो क्या उन क्रियाओं से क्या पता चलती है, कृति, व्हाट टू डू, आप क्या कर रहे हो, और उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब से वाक्य पूरा होता है, वाक्य को अर्थ प्राप्त होता है, और जब वाक्य में वर्ब होता है तो इस सेंटेंस इज मीनिंगफुल, और वाक्य जो है क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, और हमें उस वाक्य का अर्थ जो है वो समझ में आ जाता है कि उस वाक्य से हमें, मतलब वाक्य में हमें क्या करने के लिए कहा गया है। आई लेटर, बस हमने ऐसा लिखा तो हमें पता चलेगा, आई राइट अ लेटर, आई रीड अ लेटर, आई कट अ लेटर, हमें कुछ भी पता चलेगा नहीं। व्हेन यू यूज द सुटेबल वर्ब इन सेंटेंस दैट देन मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। जब हम वाक्य में, किसी भी वाक्य में जब आप वर्ब को यूज करेंगे तभी वो वाक्य क्या हो पाएगा, मीनिंगफुल हो सकता है या मीनिंगफुल होगा। इट्स अ सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सेंटेंस। जैसे हमने सेंटेंस फॉर्मेशन जब देखा, सेंटेंस का फॉर्मेट जब देखा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद वाक्य में वर्ब आना ही चाहिए, तभी वो वाक्य क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो देखिए, चलिए उसके आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, दे केम टू स्कूल। यहाँ पे केम क्या है, वर्ब। जैसे मैंने कहा कि वर्ब के भी दो प्रकार है, जब हम वर्ब देखेंगे विस्तार में तो उसमें मैं आपको बताऊंगी वर्ब के प्रकार। मॉडल ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रियाएं कौन सी होती है और मुख्य वर्ब कौन से होते हैं, ठीक है। दे केम टू स्कूल, तो कम केम यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। ही वर्क्स हार्ड, वर्क्स यहाँ पे जैसे मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन भी बताया कि ही के आगे जब हम वर्ब लगाते हैं तो उस वर्ब को ही, शी, इट के आगे वर्ब लगाने से बाद उस वर्ब को यस अथवा ईएस प्रत्यय लगना आवश्यक होता है। आई मेक अ काइट, तो मेक यहाँ पर क्या होगा, आई अ काइट, तो पता चलता क्या सेंटेंस का, नहीं। जब वहाँ पर मेक ये वर्ब आया तब उस वाक्य को अर्थ जो है वो प्राप्त हुआ। शी गोज टू मार्केट, शी टू मार्केट, तो यहाँ पर गोज क्या हो गया, वर्ब हो गया। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी, शी माई बेस्ट फ्रेंड। अगर ये यहाँ से इज हटा देंगे, मानो इज यहाँ पर हमने लिखा ही नहीं, तो हमारा वाक्य जो है वो कंप्लीट होगा क्या, नो, नेवर। व्हेन यू यूज द वर्ब इज इन सेंटेंस देन मीनिंगफुल सेंटेंस इज मेक इट। दे क्राई लाउडली, बहुत, वो जो है बहुत जोर जोर से रो रही है। मैंने यहाँ पे देखो वर्ब के नीचे अंडरलाइन किया है, रीटा प्लेज अ चेस, चेस यानी बुद्धि बल, शतरंज जिसे कहते हैं, सॉरी बुद्धि बल मराठी में हुआ शतरंज, चेस यानी शतरंज, प्लेस यानी खेलना, तो प्लेस यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। ही लाइक्स अ टू प्ले क्रिकेट, उसे क्या खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है। यू विल बी अ विनर, तुम जरूर जीतोगे। ही वॉज सीइंग अ मूवी, वो क्या देख रहा है, मूवी या फिल्म वो देख रहा है। दे अराइव टू पुणे, वो कहाँ गया, वो कहाँ गए, पूना गए। तो इस प्रकार से वाक्य को अर्थ प्राप्त होने के लिए या वाक्य में मीनिंग प्राप्त होने के लिए हमें वाक्य में वर्ब
का यूज़ करना स्टूडेंट्स बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से अभी तक हमने पार्ट ऑफ स्पीच के कितने प्रकार देखे? फोर टाइप्स अभी तक हमने देखे। वन इज नाउन्स। नाउन्स में भी स्टूडेंट्स हमने नाउन के सब टाइप्स भी हमने देखे हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस प्रकार से नाउन के भी हमने प्रकार देखे। दूसरा हमने देखा प्रोनाउन, सर्वनाम देखा, जो शब्द हम किसके जगह पर यूज करते हैं? संज्ञा के जगह पर। विच वर्ड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द हम संज्ञा के जगह पर प्रयोग में लाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद हमने थर्ड वन देखा एडजेक्टिव, विच वर्ड आर डिफाइंड और डिस्क्राइब टू नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की नाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, बैड, हैप्पी, सैड। तो इस प्रकार से ये सभी एडजेक्टिव डिस्क्राइब वर्ड के रूप में भी पैसेज से पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से लॉयल, काइंड, तो काइंड भी क्या हो गया? नाउन हो गया। जैसे हमने एंडोक्लॉस का लेसन देखा था, एंडोक्लॉस के लेसन में बहुत सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड वहाँ पर आए थे। इज काइंड हार्टेड, या बहुत सारे जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आए थे वो भी एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करते हैं। और चौथा है वर्ब, जो हमें वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, जो हमें कृति अथवा कार्य की, वाक्य की कृति अथवा स्थिति हमें बताता है कि कार्य पूरा हुआ या नहीं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं। और वर्ब्स दैट यूज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, वर्ब से वाक्य पूरा होता है और वाक्य को अर्थ प्राप्त होता है। और जितने भी हम क्रियाएं करते हैं, जैसे अभी मैंने बहुत सारी क्रियाएं बताई, स्लीप, ईट, प्ले, राइट, रीड, गो, कम, सीट, रन, ईट, क्राई, जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए या वाक्य को पूरा करने के लिए वाक्य में वर्ब का होना अति आवश्यक होता है। अगर हमारे वाक्य में वर्ब नहीं होगा तो हमारा वाक्य जो है कभी भी मीनिंगफुल हो सकता नहीं। तो ये 4 टाइप जो है स्टूडेंट्स आपको याद रखने हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब।